अब हाथ बांधने कहा है। सुन्नत यह है कि बंदा दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज में हाथ बांधने का तल दाएं हाथ बाएं पर नाफ के नीचे रखें। एक ऐसी रिवायत जिसका सिर्फ आधा अधूरा और ज़ईफ़ हिस्सा सुना कर उसको सुन्नत का नाम दे दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है उसको छुपा लिया गया है। जो असल सुन्नत सहाबा-ए-किराम से साबित है वो ये लोग बताते नहीं है। और जिस रिवायत का ये लोग हवाला देते हैं वो मिलती है सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 758 में, जिसे बयान किया अब्दुल रहमान बिन इस्हाक अल-कूफी ने कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि सुन्नत ये है कि नमाज में हाथ नाफ के नीचे पकड़ा जाए। जहां रिवायत लिखी है वहां पूरी बात भी लिखी हुई है, लेकिन ये लोग बात छुपाते हैं, पूरी बात बताते नहीं है कि पूरी बात क्या लिखी है। वहां ये लिखा है कि हदीस ज़ईफ़ है और जिस शख्स ने बयान दिया है वो अब्दुल रहमान बिन इस्हाक अल-कूफी, जिसे इमाम अहमद बिन हंबल जो खुद इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है वो सहीह करार देते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सिरे से इनकार कर दिया कि इसका सुन्नत से कोई देना देना नहीं है। किसी चीज़ का इल्म ना होना इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अदम इल्म अदम शे को मुस्तलजिम नहीं है, यानी अगर तुम्हें इल्म नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ सुन्नत ही नहीं है। ये इनडायरेक्टली हदीस का इनकार करना है। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले तो यहाँ एक इल्ज़ामी जवाब है। इन्हीं की किताब मकालत नूरपुरी में लिखा हुआ है कि सीने पर हाथ बांधना या नाफ के नीचे हाथ बांधना ना सुन्नत मुअक्कदा है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है, और इन्होंने कहा कि सुन्नत है। अब इन्होंने खुद अपने बड़ों से इख्तिलाफ कर लिया है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने अबू दाऊद की हदीस पेश की और कहने लगे कि ये हदीस ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है कि यह हदीस ज़ईफ़ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देखिए, जो इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है। फरमाते हैं नाफ के थोड़ा सा ऊपर हाथ बांधना या नाफ के थोड़ा नीचे हाथ बांधना ये दोनों दुरुस्त है, लेकिन सीने पर हाथ बांधना मकरूह है। यहाँ पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल नकल किया गया है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या ये रावी ज़ईफ़ है अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, तो याद रखें कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के 3 अक़वाल हैं, जिनमें से एक कौल सालिहुल हदीस का है। और इन्होंने धड़ल्ले से झूठ बोला है कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक अल-कूफी, इनके बारे में मुहद्दिसीन का इजमा है, मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि वो ज़ईफ़ है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इस तरह के मतलब बेहुरमती की है। यहाँ पर एक उसूल समझ लीजिए कि मुहद्दिसीन का उसूल है कि अगर कोई मुज्तहिद किसी हदीस से इस्तिदलाल कर ले तो वो हदीस सही हुआ करती है। इस उसूल को ज़ुबैर अली ज़ई जो इनके बाबा हैं उन्होंने भी लिख रखा है, और इस उसूल को इब्न हजर ने भी लिख रखा है। इस उसूल के तहत तकरीबन 11 अइम्मा ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है, और ये 11 अइम्मा इस 20वीं सदी के नहीं थे इनके मुहद्दिसीन की तरह, जैसे ज़ुबैर अली ज़ई हो गए और अलबानी हो गए, अब के नहीं थे, बल्कि बहुत पुराने मुहद्दिसीन हैं जिन पर उम्मत का इजमा है और जिनको बाकायदा मुहद्दिस और मुज्तहिद शुमार किया गया है। इसहाक बिन राहवे ने भी नकल किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी, इमाम अबू जाफर तहावी ने, इमाम अबू बकर अल-जस्सास, इमाम अबुल हुसैन अल-कुदूरी और इमाम अबू बकर सरख्सी, इसी तरह अबू बकर अल-कासानी ने, इसी तरह और भी कई इमाम ने नकल किया है। यहाँ तक कि अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने भी नकल किया है, जो इनके बड़े इमाम भी माने जाते हैं। ये लोग अपना बड़ा इमाम समझते हैं उन्हें। दूसरा जवाब सुनिए, ज़ुबैर अली ज़ई जो इस सदी का इनका मुहद्दिस है, गैर मुक़ल्लिदीन का मुहद्दिस है, उसने लिख रखा है कि रिवायत की तस्हीह और तहसीन उसके हर रावी की तौसीक़ होती है। यानी अगर कोई रिवायत सही हो तो उसका मतलब होता है कि हर रावी उसका सिक़ा है। अब हम उन मुहद्दिसीन का जिक्र करते हैं जिन्होंने इस रिवायत को सही या हसन का दर्जा दिया है, यानी वो रिवायत जिसमें अब्दुर्रहमान बिन इसहाक रावी हैं। इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा है, इमाम हाकिम ने सहीहुल असनाद कहा है, और इसी तरह इमाम ज़हाबी ने सहीहुल असनाद कहा है, और इमाम ज़ियाउद्दीन मुक़द्दसी इन्होंने भी इसको सहीहुल असनाद में जिक्र किया है। और बड़ी बात यहाँ ये है कि ज़ुबैर अली ज़ई जो इनका मुहद्दिस है इस सदी का, उसके नज़दीक ये ज़िया मुक़द्दसी की का किसी भी हदीस की तखरीज करना इस हदीस के यानी उस हदीस के सेहत की दलील हुआ करती। यानी कि अगर ज़िया मुक़द्दसी ने किसी हदीस की तखरीज कर ली तो इसका मतलब ये है कि वो हदीस सही है। इसी तरह इनके बड़े बाबा नासिरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिद, इन्होंने भी इसको हसन कहा है। फिर इसी तरह खुद ज़ुबैर अली ज़ई ने अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की एक रिवायत को हसन कहा है। इसका माना यह है कि अब्दुर्रहमान बिन इसहाक की जब रिवायत को उन्होंने हसन कह दिया तो इसका मतलब यह है कि रिवायत सही है। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन इस तरह झूठ बोलते हैं कि जैसे अब्दुर्रहमान बिन इसहाक पर उन्होंने जरह तो नकल किया है, लेकिन मुहद्दिसीन ने जो इसकी तौसीक़ की है उसको कभी नकल नहीं करेंगे, वो छुपा लेंगे। ये नफ्स परस्ती के इतने बड़े कायल हैं कि फ़ौरन छुपा लेते हैं। देखिए इमाम अहमद बिन हंबल ने सालिहुल हदीस लिखा है, जैसा कि मैंने कहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल के 3 कौल हैं। इसी तरह सालिहुल हदीस यानी ये जो अल्फाज है सालिहुल हदीस के, ये अल्फाज तादील में शुमार किया जाता है। इसी तरह इमाम अदली ने ज़करहु फ़ी सिक़ात, उसको सिक़ात में जिक्र किया है, यानी सिक़ार रावियों में जिक्र किया है। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है, और इमाम मुक़द्दसी ने इस हदीस को सही करार दिया, जैसे कि पीछे मैंने बताया। इसी तरह इमाम बज़्ज़ार ने भी इस हदीस को सालिहुल हदीस कहा है। यहाँ एक बात याद रखिए कि उसूल हदीस का कायदा है कि जिस रावी पर जरह भी हो और मुहद्दिसीन ने उसकी तादील और तौसीक़ भी की हो तो उसकी हदीस हसन दर्जे की होती है। तो अब उसूली तौर पर यह रावी हसनुल हदीस के दर्जे का है, ज़ईफ़ तो बिल्कुल भी नहीं। और इन्होंने कहा था, इल्ज़ाम लगाया कि पूरे मुहद्दिसीन का इजमा और इत्तिफाक है। ये सरासर झूठ बोला इन्होंने, लिहाजा ये रिवायत सही और हुज्जत है और एतराज़ इनका बातिल हो गया। अब यहाँ इन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब करते हुए बैहक़ी की रिवायत पेश की है। ये गैर मुक़ल्लिद क्या करते हैं, अपने ही मसलक की किताबों को और उनकी तशरीहात को उठाकर पेश कर देते हैं और पूरी रिवायत को जिक्र नहीं करते, पूरे रावी का जिक्र नहीं करते हैं। इन्होंने आधे रावी को हज़फ कर दिया और मुख्तसर सा जिक्र किया है। रिवायत कुछ इस तरह की है। रिवायत के बारे में कहा गया कि ये रिवायत अखबरनाहु अबू बकर, यानी हमें अबू बकर ने खबर दिया। अच्छा, अब इमाम अबू बकर की पूरी रिवायत क्या है? इमाम अबू बकर की पूरी रिवायत देखिए आगे हदीस में, हदीस नंबर 2337 पेज नंबर 46 देखिए नीचे लिखा हुआ है, अबू बकर अहमद बिन मोहम्मद। इनकी जो रिवायत है इसमें एक रावी हैं अबुल हरीश अल किलाबी, और अबुल हरीश अल किलाबी ये मजहूल है,
اس کو زبیر علی زئی نے خود لکھا ہے کہ ابو الحریش کا ثقہ اور صدوق ہونا ثابت نہیں ہے، ہماری تحقیق میں یہ روایت بلحاظ سند ضعیف ہے۔ کہ اگر یہ ٹک ٹاکر مولوی انہوں نے اگر بات کو چھپائی نہ ہوتی، دکھائی ہوتی بات مکمل طور پر، تو دیکھو یہاں پر حاشیہ لگا ہوا ہے، یہ ابو بکر احمد بن محمد کی جو روایت ہے اس میں دیکھیے حاشیہ لگا ہوا، حاشیہ نمبر 6۔ حاشیہ نمبر 6 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ وفی سند ہی و متن ہی اضطراب، اس کے سند اور متن میں ہی اضطراب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی اور پھر وہی دھاندلی کی پوری روایت پیش نہیں کی۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں جو بہت سخت ضعیف ہیں، یحییٰ بن ابی طالب، جن کے بارے میں ائمہ کے اقوال دیکھیے ذرا۔ موسیٰ بن ہارون نے ان کو جھوٹا کہا، اسی طرح اور بھی لوگوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرے راوی ہیں روح بن مسیب، ان کے بارے میں بھی ائمہ کے اقوال موجود ہیں اور ائمہ کے آراء موجود ہے۔ ابن حبان میں فرمایا کہ یہ موضوعات میں سے ان کو شمار کیا ہے، اور ابن عدی نے ان کی احادیث کو غیر محفوظ کہا ہے، اور اسی طرح عمر بن مالک النکری، ان کے متعلق بھی ائمہ کی آراء ہیں۔ ابن عدی نے منکر الحدیث کہا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی ان پر جرح کی ہے، اسی طرح ذہبی نے بھی جرح کی ہے، ابن عدی نے پھر جرح کی ہے، اور بلکہ خود آپ حاشیے میں دیکھیں تو یہ چیز موجود ہے اس راوی کے بارے میں، عمر نکری کے بارے میں، کہ یہ منکر الحدیث ہیں، اور ابو یعلا نے ان کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ لیکن ان مولوی صاحب نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں سے اسکرین شاٹ لے کے دکھا دیے۔ اگر یہ حقیقت سے دکھاتے یعنی اصلی کتاب سے دکھاتے تو اس میں حاشیہ بھی موجود ہوتا اور ان کی غلطی پکڑی جاتی، اس لیے انہوں نے چھپا لیا۔ اور بھائی خدا سے ڈرو یار، لوگوں کو جھوٹ باتیں مت سکھاؤ خدا کے واسطے۔ پھر انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی روایت پیش کی اور پھر وہی غلطی کی، پھر وہی دھاندلی کی، انہوں نے پھر وہی جھوٹ بولا کہ پوری روایت پیش نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روایت اس طرح ہے، کچھ دیکھیے روایت کچھ اس طرح کی ہے۔ حدثنا ابو موسیٰ حدثنا مؤمل، یہ مؤمل بن اسماعیل ہے، ان کے بارے میں بہت سارے ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے۔ دیکھیے کتنے ائمہ نے ان پر کلام کیا، امام بخاری نے، امام ابن حبان نے، ابن سعد نے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ائمہ نے کلام کیا ہے جو بالترتیب دے دیا گیا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ حتیٰ کہ خود غیر مقلدین نے بھی اس پر کلام کیا یا دیگر حضرات کا کلام نقل کیا ہے غیر مقلدین نے۔ چنانچہ ناصر بن البانی جو ہے انہوں نے بھی اس پر جرح کیا اور کہا ضعیف لسوء حفظہ و کثرت خطئہ، کہ ضعیف ہے اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، وہ کثرت خطا کی وجہ سے۔ اور اس سند کے بارے میں کہا کہ اسنادہ ضعیف، کیوں؟ کیونکہ مؤمل بن اسماعیل جو ہے وہ سیء الحفظ ہیں، یعنی ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، وہ بھول جایا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری جو غیر مقلد ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے امام بخاری اور حافظ ابن حجر کا کلام نقل کر کے اس کا مؤمل کا ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح عبد الرؤوف بن عبد الحنان، یہ بھی غیر مقلد ہیں، یہ سند ضعیف ہے، کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ مؤمل بن اسماعیل سیء الحفظ ہے، جیسا کہ ابن حجر نے تقریب میں کہا ہے۔ ابو زرع نے کہا ہے کہ یہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث کہا ہے، ذہبی نے کہا ہے کہ یہ حافظ عالم ہے مگر غلطیاں کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے امام سفیان ثوری، جو خود ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہے، اور جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو روایت قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ اصول حدیث کا یہی قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ضعیف ہے روایت۔ پھر انہوں نے ابو داؤد کا حوالہ دے کر انگلش کتاب کا اٹھا کر یا گوگل سے نکال کر تھوپ دیا اور پھر وہ اسے دھوکہ دیا۔ چلو خیر، اس دھوکے کی بھی تھوڑی دھلائی کرتے ہیں۔ مکمل حدیث دیکھیے ذرا، سنن ابی داؤد کی اس طرح کی ہے۔ اس میں سلیمان بن موسیٰ یہ راوی ہیں، جو اس شخص نے اس راوی کا ذکر ہی نہیں کیا، انگلش اٹھا کے پیش کر دیا۔ اور سلیمان بن موسیٰ جو راوی ہے نا، ان کے بارے میں ائمہ نے زبردست جرح کی ہے، جیسے کہ امام بخاری نے، امام نسائی نے، امام عقیلی نے، اور اسی طرح امام ابو حاتم نے، امام ذہبی نے، ابن حجر نے، امام علی بن المدینی نے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنے مراسیل میں ذکر کیا ہے، یعنی امام ابو داؤد کی وہ کتاب جس میں مرسل روایتیں ذکر کی گئی، امام ابو داؤد نے اس روایت کو اس میں ذکر کیا، اور اس بندے نے وہ بھی نہیں دکھایا۔ اور غیر مقلدین کے نزدیک مرسل حدیث جو ہوتی ہے وہ ان کے یہاں ضعیف ہوتی ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کو پیش کرنا خود غیر مقلدین کے اصول پر بھی درست نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ زبیر علی زئی جو غیر مقلد ہے، اس روایت کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر آگے انہوں نے حدیث پیش کی مسند احمد۔ ارے بھائی وہ مسند احمد نہیں، مسند احمد، پہلے کم سے کم پڑھنا تو سیکھ لو، لفظ بولنا تو سیکھ لو۔ یہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ پوری روایت اس وقت پیش نہیں کرتے، اگر کسی راوی پر جرح ہو تو وہ اس روایت کو چھپا لیتے ہیں۔ ان کے علماء بھی اکثر ایسے کرتے ہیں، اس روایت کو چھپا لیتے ہیں، اس راوی کو چھپا دیتے ہیں اور اس راوی کو ہٹا کر پھر روایت پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے روایت کچھ اس طرح کی، اس میں ایک راوی ہے سماک بن حرب۔ اب اس راوی کے بارے میں ائمہ نے بہت سارے ائمہ نے کلام کیا ہے، جیسے کہ امام شعبہ بن حجاج، امام احمد بن حنبل، امام صالح، محمد بن عبداللہ، امام عبداللہ بن مبارک، عبد الرحمن بن یوسف، ابن حبان، امام سفیان ثوری، اسی طرح امام بزار، امام عقیلی، امام ذہبی، ابن الجوزی، امام نسائی،
यहाँ तक कि ज़ुबैर अली ज़ई ने एक मुकाम पर लिखा है जो रावी कसीरुल ख़ता, कसीरुल अवहाम, कसीरुल गलत और सहीहुल हिफ्ज़ हो, उसकी मुनफरिद हदीस ज़ईफ़ होती है। और ये रावी भी ज़ईफ़ है, क्यों? क्योंकि ये मुस्तरिबुल हदीस, ख़ताकार और लैसा बिल कवी। ये होने के साथ साथ बकौल इमाम नसई फरमाते हैं जब किसी रिवायत में मुनफरिद हो तो हुज्जत ही नहीं है, और इस रिवायत में ये मुनफरिद है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है और तहत सुर्रा यानी नाफ के नीचे वाली सही रिवायत का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब आप इस रिवायत में देखिए कबीसा बिन हुल्ब जो इसके रावी हैं, कबीसा बिन हुल्ब, उनके बारे में तो हाशी में खुद लिख रखा है, इन्होंने छुपा लिया था, उसे पेश नहीं किया। हाशी में लिखा है कि वहादा असनादुन ज़ईफ़ुन लिजहालति कबीसा बिन हुल्ब, ये सनदें जो हैं वो ज़ईफ़ हैं कबीसा बिन हुल्ब के जहालत की वजह से। और ये बात दूसरी चीज़ ये कि जो हुल्ब ताई हैं उनकी जो रिवायत है, हुल्ब ताई की जो रिवायत है वो कई कुतुब में कई तरीक़ों से मौजूद है, ठीक है, कई तरीक़ों से मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर मुसन्नफ़ इब्न शैबा में है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, मुस्नद अहमद बिन मुनी में है, इसी तरह तिरमिज़ी में है, सुनन इब्न माजा में है, दारक़ुतनी में है, सुनन अल-कुबरा अल-बैहक़ी में है, अत-तमहीद में है, और भी बहुत सारी अहादीस में मौजूद है कई तरीक़ों से, लेकिन उनमें किसी भी तरीक़ में अला सदही के अल्फाज मौजूद ही नहीं है। अब साबित हुआ कि मुस्नद अहमद की जो मज़कूरा रिवायत है इसमें ये अल्फाज सिमाक बिन हर्ब यानी जो ज़ईफ़ रावी है उनकी वजह से ज़ायद हुए हैं, जो कि सही रिवायत के मुकाबले में हुज्जत है। यानी ये लफ्ज़ जो अला सदरी वाला है नाफ के सीने पर, तो ये इस रावी जो ज़ईफ़ रावी है सिमाक बिन हर्ब, इनकी वजह से ज़ायद हुआ है। इस वजह से ये रिवायत बिल्कुल बेइंतहा ज़ईफ़ है, इस पर अमल ही नहीं किया जा सकता।